दोस्तों, तो चलते हैं। आज हम आपको बताते हैं कि एक गरीब जो अपने मेहनत से एक अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा करके एसडीएम बनाने तक वो कितना परिश्रम करता है। और इतना ही नहीं बल्कि वो अपनी ही मजदूरी करके सफाई कर्मी में ही क्यों ना हो, चाहे पति उसकी कितनी भी गरीबी अवस्था में क्यों ना हो, लेकिन पत्नी को इस तरह का दुर्दांत, इस तरह का खतरनाक कदम नहीं उठाने चाहिए। आपको ये पता है कि पति चाहे वो जैसे भी हों, पति पति होते हैं, परमेश्वर होते हैं, लेकिन लोगों को इन बातों का से आजकल के लोगों को, आजकल के नारियों को इन बातों से कोई लेना देना नहीं होता है। झूठों का एक दूसरे पर, अपने पति पर दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाते हैं, एफआईआर करवा देते हैं। और बल्कि इतना ही नहीं, बल्कि दोस्तों बहुत सारे औरत ऐसे हैं जो अपने फायदा के लिए अपने पति को कोर्टों में घसीटते रहते हैं। लेकिन ये सरासर गलत है जो आज एक पति का अपमान किया है। अब सोचिए कि एक पति ने अपने जीवन में वह काम किया जो आज तक किसी महिला को सोचने पर मजबूर करती है। और सोचने की बात यह है कि एक एसडीएम कोई छोटी पद तो नहीं होती। एक एसडीएम होकर के किसी गैर मर्द के साथ गलत संबंध रखना, ये कितना बड़ा पाप है, आप समझते हैं? ये जो सोचते हैं, सोचने वाले व्यक्ति बहुत से बात को समझ जाते हैं। अब सोच सकते हैं कि इसके पति में ऐसा क्या कमी था जो इन्होंने इसको छोड़ करके, और दूसरे में क्या इसकी खासियत इसको दिखाई दी कि अपने पति को छोड़ करके, 2 बच्चे को छोड़ करके, और वह दूसरे के माया जाल में फंस गई। सोचने की बात है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग भी सावधान हो जाइए। मैं ये नहीं कहता कि यार इस तरह का विवाद, इस तरह का मामला देश में फैले, लेकिन इससे हर घर पर असर पड़ता है, हर समाज में असर पड़ता है कि एक नारी इस तरह का कदम उठाएगी तो समाज का क्या होगा। दोस्तों मैं आप सभी देशवासियों से गुजारिश करता हूँ, आशा करता हूँ कि अपनी पत्नी को अगर पढ़ाते हो तो आगे पीछे देखकर पढ़ाना, क्योंकि हो सकता है कि जिस तरह का हालात ये ज्योति मौर्य ने की जो हालात बना के रखी है, और जो इसने कर्म की है, करतूत की है, एक बड़े से पोस्ट पर रह करके जो करतूत की है, ये सरासर निंदनीय है, गलत है। जो पति के साथ में, क्या उसको पति खुशी नहीं दे रही थी, या पति उसको कौन सा उत्पीड़न कर रहा था, या पति उसको कभी खुश नहीं रख रही थी? जो ऐसा कौन सा उसको चीज मिल गया जो अपने पति को छोड़ गई और 2 बच्चों को छोड़ गई? सोचने पर मजबूर करता है दोस्तों। सोचिए जरा, एक कितने बड़े प्रतिष्ठित पद पर बैठ करके इस तरह का गुल खिलाते हैं ऐसे लोग, जो हमारे समाज में, इसका समाज पर कितना बुरा असर पड़ता है आप तो समझते ही है। और देश में देख चुके हैं कि सब अपने अपने पत्नियां को, जो भी पढ़ाते लिखाते थे, सब अपने पत्नियां को पटना से, खान सर के ट्यूशन से हमको मालूम हुआ है, जैसे भी मालूम हुआ है, हमको भी पूरा कंफर्म तो नहीं है, लेकिन हमें कुछ सोशल मीडिया पर मैंने देखा हूँ कि खान सर भी बोलते नजर आए कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने पत्नियां का नाम कटवा करके अपने शहर से अपने घर ले जा रहे हैं। क्यों? उसके मन में शंका और संदेह का बीज बो गया है दोस्तों आपको आशा लगता है, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों। और दोस्तों आप लोग सावधान हो जाइए, नारी का न आगे नाथ न पीछे पगा। नारी का न कभी आगे अच्छा होता है और न कभी पीछे अच्छा होता है। दोस्तों कहावत में किसी ने, पहले बुजुर्ग लोग कहते थे कि नारी के सामने अगर कोई पुरुष चलते हैं, अगर आगे से जाए तो वो बोलता है कि मर्द का चाल कैसन खराब है कि वो आगे आगे जाता है।
और जब पीछे की तरफ चल दिया तो बोलेगा मर्द का चाल चलन कितना खराब है, पीछे की तरफ मर्द का चाल कितना खराब है जो पीछे की तरफ ये नारियों को देख देख करके पीछे से आता है। तो दोस्तों याद रखिए, नारी एक ऐसी चीज है जिनको दोनों तरफ धार होते हैं। वह एक रास्ते पर चलने वाले लोग नहीं होते, वह दो धारू तलवार की तरह होते हैं। उनके हाथों में दोनों तरफ धार होते लगे होते हैं। दोस्तों इस पर विश्वास करना सबसे बड़ा महापाप है। तो दोस्तों ये हम नहीं कहते, ये जो देख रहा हूँ, जो समाज में फैल रहा है अत्याचार देख रहा हूँ, ये इससे स्पष्ट होता है दोस्तों। तो हमारे वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिख करके भेजेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।